नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारा स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता के साथ, जो सेक्रेटरी हैं, वो काम करते हैं। तो बांगे सागे में मौजूद हूँ। सारों पहले मैडम थारो बहुत बहुत स्वागत है चैनल को। नमस्कार। नमस्कार मैडम, अभी यूँ बताओ, जो तारा सांसद साहब है, कब आओगा? सांसद साहब तो यहीं लगे हुए हैं, यहीं लग रहे हैं? 7 तारीख से यहीं के पर। रोमन तो मिला को नहीं ना जी, चलो मैं बुलवा के लाती हूँ। यहीं कोठी ले रखी है, वहीं अच्छा, रहते यहीं ले हैं। हाँ रखी जी। है, ठीक है। तो के सिचुएशन चलन लग रही है इलेक्शन अभी? देखो, सिचुएशन तो पॉजिटिव है। जैसे दिल्ली में काम, दिल्ली मॉडल आज के टाइम में सबको पता है, मतलब लोगों को हमें बताना नहीं पड़ रहा। हम लोग आदमपुर मंडी में घूम रहे हैं, बाल संबंध में गए हम लोग एक कुतिया वाली है, शायद प्रोनाउंसिएशन में गलत हो तो, एक वो है, गाँव का नाम है। हाँ, और तिलनवाड़ी है। हाँ, तिलनवाड़ी है यहाँ पर। और एक मैडम का गांव है, हमारी डॉक्टर शक्ति, चूली गांव। तो हम लोग काफ़ी गांव में गए, यहाँ जौहर कॉलोनी में गए, शिव कॉलोनी में गए, तो काफ़ी एरिया में हम लोग विजिट कर चुके हैं अभी यहाँ पर। तो लेडीज़, मैं लेडीज़ की बात करती हूँ पहले। लेडीज़ का मन है, लेडीज़ हमें वोट कर रहे हैं, प्रॉपर वोट कर रहे हैं। तो ते घूमया हो इतने सारे एरिया में, घूमया कि समस्या लगी था आदमपुर के अंदर? समस्या यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, मेन समस्या जो लोगों को फेस करनी पड़ती है कि यहाँ पे गले गले तक पानी आ जाता है। तो वो क्यों आता है कि मेंटेनेंस नहीं है। इतने साल सत्ता में बैठे हुए हो गए, दादा लाई सत्ता चल रही है यहाँ पर, तो उसके बाद भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो उस समाज के लिए जिसने आपको इतना सम्मान दिया, हर बार आशीर्वाद दे के खड़ा किया। आप अभी भी, पहले एमएलए थे, पार्टी ज्वाइन आपने चेंज करी, फिर भी एमएलए बनोगे, तो आप लड़ किस लिए रहे हो? जिस चीज़ को आपको सम्मान, सब आपने, जनता ने आपको सम्मान दिया हुआ था, आप अगर उसी चीज़ के लिए दूसरी जगह जाके भी लड़ रहे हो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ वाला काम नहीं हो सकता। तो जनता है वह यूँ सोचे कि भाई ठीक है, सरकार के अंदर तो है बंदो, 1-1.5 साल काम हो जी। और आम आदमी पार्टी को अगर एक विधायक बना भी दियो तो वे कितनों के काम करवा दे? सिंगल विधायक की तो कितनी की? देखो जी, विधायक का फंड तो पहले भी मिलता था इनको, चाहे सरकार थी या नहीं थी, विधायक का फंड तो मिलता ही था। वो फंड कहाँ गया? इनके पासपोर्ट तक जब्त पड़े हैं। आज क्यों पड़े हैं वो? क्योंकि 2000 करोड़ का इन्होंने जो घोटाला करा है, गबन करा है, वो किस लिए करा है? क्यों इनके ऊपर ईडी पड़ा? ईडी के डर से ये बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो कुलदीप जी को तो कहना कि मेरा पासपोर्ट दिल्ली पड़ा है, देख लो करा ना जी, पूछो उनसे। बोले मैं गाड़ी दे दूंगा। घर घर में बच्चा जानता है आज के टाइम पे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल है इनका, वहाँ से डिटेल आई है। इन्होंने अभी भव्य बिश्नोई ने जो केस थे वो भी ब्रीफ नहीं करे थे, बाद में उन्होंने एफिडेविट दिया कि हाँ जी हमारे ऊपर इतने केस हैं। तो वो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। इन लोगों को, यहाँ के आदमपुर के लोग इतने, मतलब इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे से वेलकम किया, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग बहुत हरियाणा में बहुत घूमे हैं, गुप्ता जी के साथ हमारा बहुत जगह ट्रैवल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो वेलकम किया है ना, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। इनको प्यार चाहिए, इनको सम्मान चाहिए, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए। अगर आज के टाइम में 75 साल बाद भी हम लोग अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल नहीं दे सकते अपने लोगों को, तो हमारा सरकार में बैठने का फ़ायदा क्या है? अच्छा, अभी थे घूमया हो, लोगों में बात भी करी होनी, बागड़ी समझाने लगी थोड़ी बहुत। 1-2 वर्ड बताओ जो तने मतलब पता लगे लेडीज के बीच में, या कोई 1-2 वर्ड नहीं, बोलना नहीं आ सकता, लेकिन हाँ समझ नहीं आ गई है आपकी, सारी समझ आ रही है मुझे। मतलब इतना दिन में चलो कुछ तो फायदा हो। हाँ, अपनी समझा आते हैं, इतना समझ में आ गया है। अच्छा, हाँ। यहाँ तो लेडीज तो सारी बागड़ी बोले है, वरना हिंदी भी मतलब बहुत कम बोलना पसंद नहीं। वो हमारे, मैं बताना, इतनी वार्मली वो वेलकम करते हैं हमारा, इतना प्यार से वेलकम करते हैं। तो वो जो एक प्यार की भाषा होती है ना, उससे बड़ी कोई भाषा नहीं होती। तो जो हम मतलब उनसे लेके आते हैं, हम वही हम दे के आते हैं उनसे। तो वो प्यार देते हैं, हम भी प्यार देते हैं। ठीक है। तो अभी थारे साहब क्या सिचुएशन है? हमारे हिसाब से पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव? मैं आपको कह रही हूँ, लेडीज़ 50%, मतलब लेडीज़, हर घर की महिला आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को वोट करेंगी। क्योंकि केजरीवाल जी हमारे शीर्ष नेतृत्व को इतनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं ना, आज तक हमने ऐसा मैनेजमेंट नहीं देखा। हम लोगों की भी, हम लोग 40 साल की उम्र हो गई है, बहुत कुछ देख लिया हम लोगों ने भी लाइफ में, लेकिन इतना ज़बरदस्त मतलब मैनेजमेंट जो अरविंद जी लेके चलते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो, समझदार, जो समझदार पढ़ा लिखा आदमी समाज के लिए कर सकता है ना, शायद ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। गांव का कई लोग को है केजरीवाल तो ही मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटता है, केजरूत है। मुफ्त की रेवड़ियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई सरकार प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है, आपने, हमारे तो वैसे ही कहते हैं कि हर धर्म में, मतलब एक हमारे समाज में या आपके समाज में, हर धर्म में कहते हैं ना कि दान करो,
एक हाथ से दान करो, दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। लेकिन यहाँ पर तो खैर पता तो सबको ही लग रहा है। तो एक ये अगर सरकार घर में 4 पैसे फालतू आ रहे हैं, कमाई मुखिया घर का कमरा मतलब घर का मुखिया अगर 10 रुपये कमा रहा है और उसमें उसको लग रहा है कि मैं 5 रुपये घर में खर्च करके 5 रुपये मेरे पास बच रहे हैं और वो मैं दान दे दूँ, तो घर की औरतें क्या उस पर सवाल उठाएंगी कि दान क्यों दे रहा है? तो ऐसे ही हमारा ये सरकार हमारा परिवार है। अगर इस परिवार में एक सरकार कमाई कर रही है और अपने कमाई को दोबारा उन्हीं लोगों में बांट रही है, तो इसमें क्या नुकसान है बताओ? ठीक है, तो अभी चैलेंज के मानो थे, अभी चरम पर पहुंच चुके हैं चुनाव, 4-5 दिन मान के चलोगी चुनाव का, तो प्रचार का तो खैर 4-5 दिन भी कौन बचा है, मेरे ख्याल में 1 तारीख की बंद हो जी नहीं, 1 तारीख का प्रचार बंद है जी जी, तो 1 तारीख होगी और 27-28 आज होगी, 4-5 दिन है सारा जी। क्यों कर टैकल करोगा सारी चीज़ें? नहीं, टैकल हम लोग तो वार्ड में लोगों ने, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोगों ने खुद 6-6, 7-7 बार बूथ पे विजिट करा है। मतलब बूथ वाले हमारे नाम को, हमारे एरिया को, हमारे कई लोगों ने हमारे फ़ोन नंबर्स भी शेयर करे हैं और हम लोग उससे बात भी करते हैं कि जैसे हम एक दिन नहीं गए, 2 दिन मतलब दूसरा दिन हो गया था तो हमारे पास कॉल आई कि बहन जी कहाँ हो। तो मतलब लोगों से एक कनेक्टिविटी बन गई है हमारी। हम लोग यहाँ पे एक परिवार खड़ा करके जा रहे हैं। हम लोग 1 तारीख के बाद यहाँ से एक परिवार देके जाएंगे सत्येंद्र जी को। अरविंद जी क्या किया, बोले एक विधायक की तो बना दो, पूरी सरकार बना देंगे अगले गढ़ के 2024 तक, तने लगे हर चीज़ रियलिटी हो सके है, पॉसिबिलिटी है? देखो जी, ये तो जनता अच्छे से जान गई है क्योंकि भ्रम वाला ख़त्म हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया पे ना सब कुछ दिखता है, लोग समझदार हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं और कुछ नहीं तो अच्छा और बुरे में फ़र्क करना सबको आता है आज के टाइम पे। तो सोशल मीडिया ने इतना अवेयर कर दिया ना लोगों को, आज जो काम कर रहा है लोग उसके साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में मॉडल दिखाया है ना, वो पंजाब की जनता ने जो प्यार दिया, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना प्यार मिलेगा। हमारी उम्मीद से बढ़ के प्यार मिला है और वही हमें लगता है कि आदमपुर की जनता भी वही सोच के बैठी है कि उम्मीद से ज़्यादा प्यार देगी हमें। 107 नंबर पर तालों लगवाने की जो बात बोल रही ही भगवंत मान, तने लगे कि कोई बंदा के पूछता नहीं बिजनेस के बारे में बोलना कितना सही है कितना गलत है? नहीं, देखो पुश्तैनी बिजनेस ठीक है, भजन लाल जी की हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग इज्जत करते हैं। उनका जैसा काम जो उन्होंने मतलब मॉडल पेश किया था यहाँ पर आदमपुर की जनता के लिए बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने नौकरियाँ भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उनके बच्चे तो उस राह पे नहीं चले ना। उनके बच्चे भी अगर उसी राह को पकड़ के चलते तब हम मानते कि आदमपुर का सम्मान हुआ है। ठीक है, आदमपुर की जनता ने एक संदेश की क्यों सपोर्ट करे? देखो जी, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सपोर्ट करो, मैं और कुछ नहीं कहती। अपने बच्चे, अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सक्षम होंगे, तो एक परिवार पूरा सक्षम हो जाता है अगर एक बच्चा भी पढ़ा हुआ निकल जाता है। तो शिक्षा के लिए वोट करो, शिक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। मेन हमारा मोटिव ये है कि पूरा भारतवर्ष पढ़ा लिखा हो। अगर पढ़ा लिखा होगा, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये है अपने सागे मैडम, और आपको नाम कौन भूल गया? मेरा नाम साक्षी बंसल। साक्षी बंसल। तो साक्षी मैडम है। तारीख राय कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।